अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, तो मैं हाजिर हूँ अपने वापसी के सफ़र की कहानी लेकर, जो कि था फैसलाबाद से कराची तक। एज़ यूजुअल मेरा सफ़र रात का ही था। जैसे कराची से बस रात को ही चली थी, वैसे ही फैसलाबाद से भी बस रात को ही चलनी थी। सेम एज़ कराची बस का टाइम 9 बजे तक का था, लेकिन आजकल जैसे आपको पता है कि रात के टाइम धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो हम लोग सेफ़ साइड घर से तकरीबन 6 बजे निकल गए, ताकि अगर हमें मतलब हम थोड़ा लेट भी हो जाएं तो हम टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएं। और ऐसा ही हुआ, हम लोग तकरीबन 1 घंटा पहले फैसलाबाद पहुँच चुके थे। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि रात का खाना नहीं खाया हुआ था, भूख भी लग रही थी और सफ़र भी आगे बहुत लंबा था। तो हमने सोचा कि चलो हमारे पास अभी 1 घंटा है और हमने टाइम भी स्पेंड करना है, वेट ही करना है, तो हम कहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। तो बस फिर टर्मिनल के नज़दीक जो पहला रेस्टोरेंट हमें नज़र आया, हम वहीं खाना खाने के लिए चले गए। एज़ यू कैन सी कि मुझे छोड़ने के लिए मेरे जीजू, मेरी बड़ी नंद और उनका बेटा आया हुआ है। तो बस उनके साथ बातें करते हुए, खेलते हुए और खाना एंजॉय करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा और 1 घंटा कैसे गुज़र गया पता ही नहीं लगा। और जब टाइम पे ध्यान गया तो पता चला ऑलमोस्ट 9 बजने ही वाले हैं। ख़ैर हमने जल्दी-जल्दी खाना फ़िनिश किया और टर्मिनल की तरफ निकले, लेकिन मेरे ज़हन में ये था कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, पाकिस्तानी अवाम है, 9 बजे का मतलब 9 बजे थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत लेट हो ही सकता है। क्योंकि कराची में भी यही था कि 9 बजे का टाइम था, तो गाड़ी 9 सवा 9 बजे तक निकली थी, तो मेरे ज़हन में ये था कि हम पहुँच जाएँगे, क्योंकि 5 मिनट की ड्राइव है। और ये देखें फाइनली हम टर्मिनल पे पहुंच गए, लेकिन वहां जाके हमें ऐसा सरप्राइज़ मिला कि मैं क्या बताऊं। वहां जाके टिकट कलेक्ट करने लगे तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी तो बस चली गई है। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। आई वॉज टोटली ब्लैंक, ऐसे कैसे हो सकता है। हम बिल्कुल 9 बजे, पूरे 9 बजे हम लोग टर्मिनल पे खड़े हैं और बस कैसे जा सकती है। खैर क्या हो सकता था, हमने जाके काउंटर पे बात की कि भाई बस ऐसे कैसे जा सकती है और टाइम से पहले कैसे जा सकती है, हम फिक्स टाइम पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पैसेंजर्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे और कोई भी पैसेंजर बाकी नहीं था, तो हमने बस निकाल दी। कहा ऐसे कैसे है भाई, मैं पैसेंजर ही हूँ, मेरे पास टिकट भी है। लेकिन ना, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि बस मैडम अब कुछ नहीं हो सकता, बस तो चली गई है। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, अब ये भी निकली होगी ना बस, तो आप मुझे एटलीस्ट बता दें कि किस जगह पर बस, तो आप कांटेक्ट कर लें ड्राइवर से कि वो वहीं रुक जाए, हम गाड़ी पे हैं तो हम जाके वहाँ पे मतलब बैठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी सी भी हमें फेवर नहीं दी और उन्होंने जस्ट इतना हमें कहा कि अगर टर्मिनल से बस बाहर निकल गई तो उसके बाद फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है, बस नहीं रुकेगी। और बस इस डेवो एक्सप्रेस बस के चक्कर में यहाँ मेरी बस हो चुकी थी। खैर और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग फिर चले गए घर वापस। एंड टू बी ऑनेस्ट, आते हुए मैं जितनी तारीफ़ करी थी डेवो एक्सप्रेस की, और वापसी जाते हुए मेरा एक्सपीरियंस उतना ही ख़राब था। मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था इनकी सर्विस से। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तो कोई और था नहीं, क्योंकि अकेले सफ़र करना था और सेफ़ यही था। तो फिर बस घर आके दोबारा से टिकट बुक करवाई और कल निकले फिर दोबारा फैसलाबाद के लिए। और कल की गलती से हमने सीखा कि जल्दी निकलना है, लेकिन जो भी वेट करना, अगर जल्दी आप पहुंच जाओ तो वेट आपने टर्मिनल पे ही करना है, कहीं और बैठ के आपने वेट नहीं करना। तो बस यही सोचते हुए हम जो है वो घर से जल्दी निकले। लेकिन अल्लाह ताला को रास्ते में कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि हमें वहाँ से निकलने में पूरा 1 घंटा लग गया। और ये सब देखते हुए मेरी नंद मुझे कह रही थी कि देख लें भाभी, इशारे मिल रहे हैं कि आप ना जाएं, चले यहीं से वापस चलते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग उस ट्रैफिक से निकले और टर्मिनल पे पहुंचे। और शुक्र है अल्लाह का कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक जाम के बाद भी हम लोग तकरीबन आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच चुके थे और जाके अपनी टिकट कलेक्ट कर ली थी। टिकट कलेक्ट करने के बाद ही हमें हौसला हुआ कि हाँ ठीक है, शुक्र है अब हम फाइनली पहुँच गए हैं टाइम पे। और ये था वहाँ का वेटिंग एरिया, जहाँ बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे। खाना कल की गलती से हमने सीख लिया था कि खाना हमने साथ ही जो है वो पैक कर लिया था, घर से ही बना के ले आए थे। तो बस हल्के फुल्के स्नैक्स लेने के लिए साथ ही एक शॉप थी वहाँ पर, टक शॉप, वहाँ पर हम लोग चले गए और स्नैक्स वगैरह लिए और साथ ही हमें पता लगा कि बस आ गई है। और बस फिर क्या था, हमें तो इंतज़ार ही बस का था। बस आई और बस पहली फुर्सत में सबसे पहले जाके मैंने जो है वो अपना लगेज सबमिट करवाया। अच्छा, लगेज सबमिट करवाने का भी यहाँ पर एक प्रोसेस है कि मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि आपकी टिकट नंबर के साथ ही आपको टोकन मिलता है। जितने भी आपके बैग्स होंगे उन सब के ऊपर वो टोकन लगेगा और वो टोकन आपको भी एक मिलेगा। आप वो टोकन दिखाएंगे तभी आपको वो बैग मिलेगा।
और ये देखें सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे ही थी कि बस मैं बस में बैठ जाऊँ, कोई भी बंदा बस में नहीं था और मैं बस सबसे पहले मुझे था कि मैं बस बैठ जाऊँ अपनी सीट पे, मेरी बस ना निकल जाए। यही टेंशन मुझे लगी हुई थी और फाइनली मैं बस में बैठ गई और सबको सुकून का साँस आया कि हाँ, फाइनली अब ये चली जाएगी। और यहाँ देखें जीजू मुझे मतलब बार-बार 1-1 मिनट पे बता रहे हैं कि अभी भी बस नहीं निकली, अभी भी बस नहीं निकली। ख़ैर 9 बज के 4 मिनट पे बस निकल ही गई। बस शुक्र है अल्लाह का कि इतने सारे एडवेंचर के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ और बहुत अच्छा रहा सफ़र। ख़ैर रास्ते में तो कोई मसला मसाइल नहीं हुआ और फाइनली मैं सेफ़ एंड साउंड कराची पहुंच गई। तो ये था मेरा वापसी का सफ़र। कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।